सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अनुराग सर पीजीटी-सीएस हैं केंद्रीय विद्यालय में, और आप लोगों की इंटरव्यू में मदद करने के लिए सर अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं, ताकि सर के जो एक्सपीरियंस हैं उससे आप एक अनुमान लगा लो कि इंटरव्यू में आपको अपनी प्रिपरेशन कैसी करनी है और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अनुराग सर से सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर आपका जो सीएस बैकग्राउंड है और आपने जो अपनी बीटेक की उसके बारे में थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुराग प्रजापति है। मैं पीजीटी-सीएस हूँ 2019 बैच से। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ये था कि मैं 9 to 12 अपने गांव से किया था। इसके बाद बीबीडी एनआईटीएम लखनऊ से मैंने बीटेक किया था। इसके बाद मैंने गेट की तैयारी की दिल्ली से, और इसके बाद मैं एमटेक कर रहा था एनआईटी कुरुक्षेत्र से। और मैं वहाँ से करते करते फॉर्म आया केवीएस का, मैंने अप्लाई किया और रिटर्न दिया, इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन डायरेक्टली वहीं से हो गया था रिटर्न में ही। और फिर रिटर्न के बाद मैंने अलग से केवीएस की कोई ऐसी तैयारी नहीं की थी फॉर्मली। फिर लेकिन जो मेरा गेट था, मेरा वो सब्जेक्ट्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे। उस समय मैंने पढ़ाई की थी तो सब स्ट्रॉन्ग थे, मैंने तैयारी उस लेवल की थी। तो आप जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो रिटन वाला पोर्शन है, जो अब तक पढ़े आप रिटन के लिए, वो सारा का सारा आप तैयार रखिए, क्योंकि जब इंटरव्यू में जाएंगे आप वो उस सिलेबस से कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आप एक्सक्यूज़ बना देंगे, ऐसा नहीं हो वैसा नहीं, क्योंकि आप वहाँ रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, इसका मतलब आप वहाँ का पढ़ाई कर चुके हैं, तो वो जाहिर सी बात है आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो हुआ था, मेरा तो हैदराबाद में हुआ था इंटरव्यू, हैदराबाद। और इंटरव्यू जाने से पहले आपको एक बायोडाटा फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है आपकी, और उसके अलावा आपके पास उसमें दिया रहता है, कॉलम रहता है कि 50 वर्ड्स में आप समझाइए कि आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हैं। तो उसके लिए भी आप एक प्रॉपर आंसर बना के रखिएगा कि क्या हो सकता है आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हैं। और उसके नीचे रहता है आपका स्पेशल अचीवमेंट्स वगैरह अगर कोई है आपके, और कोशिश करिएगा कि आप ऐसा अचीवमेंट्स रखिए कि जो इससे रिलेट करता हो आपसे। जॉब के लिए भी अगर ठीक है, या टेक्निकल कोई और अचीवमेंट्स है उसको वही रखिएगा। तो मैंने अपने वाले में तो जेआरएफ रखा था, क्योंकि मेरा उसी साल जेआरएफ भी हुआ था। और जब मैं इंटरव्यू रूम में गया तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ कोर्स वही रहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम, फादर नेम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अचीवमेंट्स है कोई, और हॉबीज, ये सब। और कभी कभी क्या अगर वो सुनते जा रहे हैं आपका इंट्रोडक्शन, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा आप जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, तो और चीज़ें बताइए, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, और वीकनेसेस को दूर करने के लिए मैं ये सब ट्राई कर रहा हूँ, ये सब हो सकता है। और इसके बाद आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या डायरेक्टली हो सकता है बोल दिया जाए कि डेमो क्लास के लिए बोल दिया जाए। तो डेमो क्लास के लिए आप सबसे अच्छा है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, पाइथन है, नेटवर्किंग है, और डेटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब 3-4 जो 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं, इस पे एक एक टॉपिक जो आपको इजी लगे, जिस टॉपिक में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उस पे हर सब्जेक्ट में एक एक बना लीजिए। और उस टॉपिक को जब वो बोलें कि आप एक डेमो क्लास दे के बताइए, तो उस पर डेमो क्लास दे दिए। लेकिन डेमो क्लास में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो बोलें कि इस टॉपिक पे देना है आपको, और अगर वो आप टॉपिक नहीं तैयार किए हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर मैंने ये टॉपिक तैयार किया है, आप जो बोल रहे हैं उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। तो वो आपको मोस्टली चांस से परमिशन दे सकते हैं, इवन दे देते हैं। वो जनरली यही देखना चाहते हैं कि आप पढ़ा ले रहे हैं कि नहीं, कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर ले रहे हैं टॉपिक, बच्चों को समझ में आ जाएगा कि नहीं आपका। तो डेमो क्लास के लिए आप हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा तैयार करके जाइए। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझसे तो चूँकि पाइथन उसमें नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो पाइथन से ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं। मोस्टली मुझसे C++ से पूछे गए थे, थोड़ा बहुत डेटाबेस से पूछे गए थे, और अचीवमेंट्स जो मैंने लगाए थे उस पर भी क्वेश्चन हुए थे कि जेआरएफ आपका है तो आगे क्या करोगे,
मैंने बोला था पीएचडी करेंगे, तो बोले पीएचडी का कोई यूज ही नहीं है केवीएस में। मैंने बोला कि सर यूज नहीं है, फिर भी होना, मैं अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए करें, पर्सनल ग्रोथ करके क्या करो, केवीएस में कोई यूज नहीं है। तो मैं बोला सर नहीं करेंगे हम तब इसके बाद। और टेक्निकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इवन इन जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बच्चों को हो सकता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको। ऐसा सिचुएशन में बच्चा झगड़ा करता, मारपीट करता है, आपको कैसे हैंडल करना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाइथन में मेरे हिसाब से आपको अगर तैयार करना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा लिस्ट थोड़ा इजी है, स्ट्रिंग थोड़ा इजी है, इस पर थोड़ा आप तैयारी करके जाइए। ये आप डेमो क्लास के लिए अगर तैयार कर रहे हैं तो ये थोड़ा इजी टॉपिक्स हैं, हो जाएंगे आपके। डेटाबेस में अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आई थिंक आप अपना स्ट्रांग है तो आप बना सकते हैं, मेरा ज़रूरी नहीं, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ जस्ट कि आप कीज के बारे में, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, अर्नर की, इसके बारे में थोड़ा तैयार कर लीजिए। और डिजिटल वाले में आप नंबर सिस्टम को थोड़ा कन्वर्जन को हो सकता है आप कर लें, तो ये भी थोड़ा इजी है, थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में तो पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें तो डेमो क्लास का आई डोंट थिंक मतलब बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन अगर रखें तो आप तैयार कर लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या काम है, उसके टाइप्स कितने हैं, ये इवन क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। और इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है आपको डेफिनेशन बेस्ड भी पूछा जाए, डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, और आउटपुट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रेडी रहिएगा हर सिचुएशन के लिए। कोई प्रोग्रामिंग भी करवा सकते हैं? हाँ, छोटे मोटे प्रोग्रामिंग पूछ सकते हैं, वो जैसे प्राइम नंबर्स के प्रोग्राम पूछ सकते हैं, उसको ऐड करने के लिए पूछ सकते हैं। फिर कैलकुलेटर बनाना, ऐसा कुछ? कैलकुलेटर बनाना तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा आई थिंक इंटरव्यू के लिए। पूछे तो पूछने के लिए पूछ सकते हैं, इंटरव्यू वाला कुछ ही पूछ सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये पूछेगा, हाँ, ये नहीं पूछेगा। लेकिन आपको ये है कि अगर कैलकुलेटर जैसा अगर कुछ पूछ रहे हैं तो थोड़ा लेंदी प्रोग्राम हो जाएगा, तो उनको एल्गोरिदम थोड़ा उनको समझा दीजिए कि सर ऐसा हो जाएगा, तो ईजिली वो समझ जाएंगे। टेक्निकल बंदा तो रहेगा ही, कोई न कोई एक हो सकता है, टेक्निकल बंदा 1-2 रहेंगे आपके बोर्ड में, वो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ आपका एरिया जो है या अप्रोच जो है सॉल्व करने का वो सही जा रहा है, तो रोक सकते हैं बीच में ही। और टफ में फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल नंबर्स, इसका भी प्रोग्राम थोड़ा बहुत देख के ही जाइए। कहने का मतलब है सिलेबस तो पूरा नज़र से निकाल के ही रखें। हाँ, और क्योंकि सीबीएसई ने एआई और उसको पाइथन को इंट्रोड्यूस किया सिलेबस में, हाँ, तो एआई और पाइथन से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कोई एक्सपर्ट होगा वो केवी टीचर ही होगा। हाँ, केवी टीचर्स हो सकता है, या कभी कभी जहाँ इंटरव्यू लिया जाता कोई है सीबीएसई का पर्सन होगा, हाँ सीबीएसई हो सकता है, या नियरेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर भी बुला सकते हैं, हो सकते हैं। तो आप ये सब तैयार के लिए डेटाबेस में मुझे लग रहा है कि आप कीज वगैरह तैयार करके जाइए, थोड़ा डिफरेंस वगैरह प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, ये सब हो सकता है। और करंट जो टॉपिक्स हैं, करंट इशूज़ जो हैं या करंट टेक्नोलॉजी जो हैं, उस पर भी थोड़ा फोकस करके जाइए। और सीएस के अलावा आपको आईपीवी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, उसका भी सिलेबस जो है कवर कर जाइए। और एआई 9th-10th में पढ़ाया जा रहा है इस समय केवीज के अंदर, तो एआई का जो डेफिनेशन है, उसका स्कोप क्या है, आगे क्या यूज है, या आपके मतलब घरों में क्या उसका यूज हो रहा है, ये सब पूछा जा सकता है सभी के लिए। तो सर इंटरव्यू में इसके अलावा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपको जो कुछ अलग से रहा हो, सभी में आज तक याद हो, इंटरव्यू मेंबर के साथ ऐसी कोई विशेष ह्यूमरस बात हो गई हो, या कोई ऐसी बात के ऊपर आप लोगों की हुआ कि सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता? नहीं, मेरे इंटरव्यू में थोड़ा हो गया था कि मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था तो पार्सली मैं सही था, पार्सली वो इवन मैं थोड़ा करेक्ट नहीं था, लेकिन मैं तभी फोर्स कर रहा था, नहीं सर मैं ही सही हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आप अगर गलत हैं थोड़ा बहुत तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं सर मैं गलत हूँ इस समय। या फिर ये बोलते सर मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता है, मुझे तो ये पता है। हाँ, मुझे जहाँ तक नॉलेज है ऐसा है। हो सकता है करेक्ट हो, करेक्ट आप अगर करेक्ट नहीं है पूरी तरह से, आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, आप उसमें फोर्स नहीं करिए नहीं सर मेरा ही सही है, आप गलत हैं, ऐसा नहीं करना। और कोई निगेटिव चीज़ नहीं बोलनी है वहाँ पर। और अगर हो सकता है पोस्टिंग के लिए भी बोला जाए, आपकी पोस्टिंग यहाँ कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में कर दिया, साउथ में कर दिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, ये होगी, कैसे बच्चों को मैनेज करना है, तो उसको बोलना है पोलाइटली, सर सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे सिचुएशनल होते हैं, 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगा, 2-4 दिन में एडजस्ट हो जाएगा, ये सब आपको उसी हिसाब से बोलना है।
और आपको एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप आईटी सेक्टर के हैं, आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अदर ब्रांचेस के अलावा कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो आप इसमें कम पैसे मिलेंगे तो क्यों चूज़ कर रहे हैं? इसका तो मोस्टली कैंडिडेट से पूछा भी जा सकता है, तो आप इसका अच्छा से एक आंसर तैयार करके रखिए अपनी तरफ से। आप केवी में ही क्यों आना चाहते हैं? केवी में ही क्यों कंपनी में क्यों नहीं जाना हाँ, चाहते? कंपनी में क्यों जाना चाहिए और गवर्नमेंट फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं? जब आपके पैसे इतने अदर फील्ड्स में इतना पैसे हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में इतना पैसे हैं, आपके दोस्त कुछ दिन बाद इतना पैसा कमाएंगे, आप कम रह जाएंगे तो क्या फील करेंगे आप? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है। तो अनुराग सर ने अपने बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं और कुछ सजेशंस भी आपको दिए हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि सर के अनुभव आपके काम आएंगे और उनको यूज़ करते हुए आप अपने इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। हम आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जी सही बनाया, कंटिन्यू।